बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे मेथी का पुलाव, थोड़ा सा मुख्तलिफ। इससे पहले जो पुलाव बनाया था उसकी रेसिपी भी मेरे पेज पे चैनल पे है। तो अब ये जो हम बना रहे हैं वो ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो ये 20 हरी मिर्चें और 2 मुट्ठी भर के हरा धनिया है जिसे हमने ग्राइंड किया है। अच्छा, आप इसमें हरा लहसुन भी 2 से 3 लेकर उसे भी ग्राइंड कर सकते हैं। अभी हमारे पास मौजूद नहीं तो उसको हमने नहीं लिया। और ये है आधा किलो मेथी, इसको भी हम मशीन में हल्का सा ग्राइंड कर रहे हैं। तो पहले हम इनको कर लेते हैं क्योंकि गैस का मसला है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, तो इसलिए पहले हमने ये पीस लिया और आपको दिखा नहीं सके। चले हम मेथी को भी ग्राइंड कर लेते हैं। ये 1 कप से ज़्यादा समझ लें, 1.25 कप घी है और इसके अंदर हम ये तकरीबन 6 प्याज, एक ये मैंने थोड़ी कट रही है और ये 5 साबुत हैं, इनको पहले हम डाल देते हैं ताकि इसमें से जो हम थोड़ा सा भगार भी निकालेंगे पुलाव के लिए। जल्दी इसलिए हो रही है कि वही गैस की लोड शेडिंग और इस वजह से हर काम में देर है। तो ये अभी प्याज बस जलती जाएगी और हम इसको फ्राई करते जाएंगे और इसमें से आधी प्याज निकाल लेंगे। तो ये भी मेथी का पुलाव आप बना के देखिएगा तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारी रेसिपी इतनी मुश्किल नहीं होती है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। ज़रूर बनाइएगा हमारे कहने से। ये देखें, ये इस तरह से हल्की हल्की चॉप करनी है हमें ना। ग्राइंड तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये बस हल्का सा, बस एक दफ़ा चलाना है और इस तरह से ये हल्की हल्की सी चॉप हो जाएगी। हाथ से भी कर सकती है लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है, थोड़ा मशीन में हम कर रहे हैं। तो इस तरह बस आप इसको निकालते हैं और इसको डालते हैं। ये देखें, मेथी को भी हमने उसी हरे मसाले के अंदर मिक्स कर दिया है। ये प्याज अभी फ्राई हो रही है, अच्छी तरह से अभी हुई नहीं है क्योंकि इसमें से हमें थोड़ा सा प्याज फ्राई जो है वो निकाल लेना है पुलाव के लिए। जब तक मैं आपको साबुत गरम मसालों का बता दूं, ये 1 टेबल स्पून काली मिर्चें हैं साबुत, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, ये जायफल जावित्री है दोनों मिक्स आधा टीस्पून, 2 बड़ी इलायची है, 1/4 टीस्पून लौंग है, 4 से 5 तेज़ पत्ते हैं, 6 छोटी इलायची है और ये 5-6 टुकड़े दालचीनी के हैं। तो जब हमारी ये प्याज फ्राई हो जाएगी, इसमें से हम आधी निकाल लेंगे। उसके बाद हम लहसुन अदरक और ये साबुत गरम मसाला इसमें डालेंगे तो ये पुलाव बनेगा इससे मज़ेदार। और इसमें तकरीबन आधा किलो के करीब टमाटर भी डालेंगे जो कि कट रहे हैं। ये प्याज तकरीबन तैयार हो गई है, इसमें से हम थोड़ी सी निकाल लेते हैं और इसमें हम डालते हैं फिर साबुत गरम मसाला। ये साबुत गरम मसाला डाला है और अब इसमें हम डाल रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब डल गया। थोड़ा इसको थोड़ी देर आप भून लें। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मसाला जले नहीं, और 1/4 टीस्पून के करीब इसमें हल्दी पाउडर डलेगा। इसमें डलेंगी कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून भर के, नमक हस्बे जायका जितना आप लोगों को पसंद हो। और इसमें हमने आधा किलो टमाटर भी डालने हैं और ये आधा किलो टमाटर है, इस तरह से छोटे काट लिए और ये भी इसी में आप डाल दें और इनको अब हमने काफ़ी अच्छा सा भून लेना है। उसके बाद जो मेथी हमने ग्राइंड की थी, चॉप की थी, वो और हरा धनिया, हरी मिर्चें वो इसमें ऐड करेंगे। तो पहले हम इनके भूनने का इंतज़ार कर लेते हैं टमाटरों के, ताकि ये थोड़े गल भी जाएं। और मैं इस पर अब ढक्कन लगा के रख रही हूँ क्योंकि गैस बहुत कम है।
ये मसाला भुन गया है, काफ़ी देर लगी है इसको भूनने में गैस की वजह से। तो बस अब हम इसमें ये मेथी और हरी मिर्चें, हरा धनिया जो हमने चॉप किया था वो इसको डाल के इसमें भून लेंगे अच्छी तरह से। और फिर डालेंगे पानी जितना हमें चावलों के हिसाब से चाहिए होगा। तो इसका बस भुनने का हम इंतज़ार करते हैं। अभी थोड़ी देर में ये इंशाल्लाह भुन जाएगा तो फिर हम इसमें पानी डालेंगे, तो फिर बनेगा ये मज़ेदार सा मेथी का पुलाव। ये बहुत आसान और अच्छी यूनिक सी रेसिपी है इंशाल्लाह। तो ये आहिस्ता आहिस्ता देख लीजिए भुन रहा है, और जब ये भुन जाएगा तो फिर हम इसके अंदर पानी डालेंगे चावलों के हिसाब का। बस ये तकरीबन अब भुन चुका है। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ पानी, और ये तकरीबन 1 किलो चावल थे तो हम 1.25 किलो के करीब इसमें पानी डाल देंगे। और जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो हम डालेंगे इसमें चावल, और फिर जब इनका पानी खुश्क होगा, ये चावल देख लीजिए ये भीग चुके हैं, आधा घंटा इनको हो गया है। अब ये पानी में बॉईल आ चुका है और अब हम इसमें चावलों को डाल देते हैं। ये पक रहे हैं तकरीबन, थोड़ा पानी है अभी इसमें, थोड़ा नहीं, थोड़े से थोड़ा ज़्यादा है बस। और ये पानी खुश्क होने के बाद अब इस पर हल्का सा फूड कलर आप छिड़क दीजिए, और साथ में जो भगार हमने निकाला था वो भी इस पर डाल के और इसे दम करने रख दें तकरीबन 20 मिनट के करीब, ताकि अच्छा सा हो जाए। और लीजिए जनाब, ये हाज़िर है गर्मा गर्म चटनी दही के साथ, ये बेहतरीन किस्म का हमारा मेथी पुलाव। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। तो मेरे कहने से एक बार बनाइएगा, और अगर इसके साथ फ़िश हो तो क्या ही बात है। एंजॉय कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।